स्वागत है आपका स्मार्ट संकल्प में। जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ था जेएसएससी का और उसमें दर्ज था कि मई के महीने में कभी भी इस एग्जामिनेशन का दरोगा का नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद दौड़ होगा। पहले चूंकि एग्जामिनेशन में अब दौड़ है, दौड़ के बाद में फिर एग्जाम होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरोगा की वैकेंसी के लिए आपके पास योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें दौड़ कितना है। उसके बाद हम सिलेबस भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अब बने रहिए इस जो है वीडियो में, आपको संपूर्ण जानकारी लगभग इसमें मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस महीने इस जो है एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद पता चलेगा सिलेबस में है क्या। लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। पिछले बार जो सिलेबस था दरोगा का लगभग वही रहने वाला है, ये तय ही है, समझ जाइए। इसमें योग्यताएं क्या क्या है। जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है, अनरिजर्व्ड और ओबीसी, उनके लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो SC ST उनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर। तो जिनकी भी ये हाइट है वो एलिजिबल हैं कि इसको भर सकते हैं। हाँ, इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको ज़रूर मिलेगा इस वैकेंसी में, चूँकि जो है कुछ लेट है वैकेंसी, ठीक है। लगभग 6 साल हो गए पिछली वैकेंसी को आए हुए, 2017 में ही पिछला बार वैकेंसी आया था। अब देखिए, इसमें योग्यता हमने देख लिया कि हाइट क्या है। अब दौड़ देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले चूँकि दौड़ ही होना है, तो दौड़ जो है पिछले 1-2 महीने में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? तो अब 1600 मीटर कर दिया गया है दौड़ को। पहले जो 10 किलोमीटर हुआ करता था, 16 मीटर। मेल के लिए कितना है? मिनट। मेल के लिए टाइमिंग है आपका 6 मिनट, और फीमेल के लिए टाइमिंग है इसी 6 मिनट में, लेकिन इनके लिए, हाँ, इसी 6 मिनट में नहीं, फीमेल के लिए टाइमिंग ये 10 मिनट्स है, ठीक है। और डिस्टेंस यही है 1600 मीटर ही, लेकिन उन्हें 10 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इसके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट प्रोबेबल है, जैसा कि कैलेंडर में भी है, कि अक्टूबर के मंथ में इसका एग्जाम होना है। लेकिन अक्टूबर के मंथ से मान लीजिए कुछ डिले भी होता है तो बहुत ज़्यादा नवंबर, लेकिन इसी साल इसके एग्जामिनेशन होने हैं। देखिए, पहले क्या क्राइटेरिया था, पहले PT भी होता था, मेंस भी होता था, ठीक है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था। तो देखिए, पिछले बार PT हुआ था तो PT का सिलेबस कुछ अलग था, मेंस का सिलेबस कुछ अलग था। लेकिन इस बार सिर्फ मेंस है। हम मेंस का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, पिछले बार जैसे PT हुआ था तो PT में क्या सिलेबस था? PT में सिलेबस था झारखंड से 30 क्वेश्चन था, GS से 30 क्वेश्चन था। GS अगर मैं बोलूं तो जनरल स्टडीज़, इसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ठीक है, और जो भी है करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड, स्टैटिक GK है, सभी इसी में आते हैं, ठीक है। झारखंड GK, उसके बाद जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन थे, मैथ से 20 क्वेश्चन था, और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन था। टोटल 120 क्वेश्चन का ये PT एग्जाम हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि पिछले बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, दरोगा का। तो PT का लगभग 30-32 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उन 30-32 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, चूँकि वो क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। उसका एक शिफ्ट का हर डेट का, हर शिफ्ट का मैं क्वेश्चन आंसर इसका आपके पास डिस्कस करूंगा एक वीडियो ला करके उसके, ठीक है। तो कुल 30 से 32 वीडियो आएंगे उसके इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो PT था। अब PT का क्राइटेरिया खत्म हो चुका, तो अब सिर्फ मेंस होगा। अब मेंस में इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। मेंस में क्या सिलेबस हुआ था? पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस क्या था? इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन झारखंड से थे। कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ से थे 30 क्वेश्चन। उसके बाद सभी से 20-20 थे। मैथ, रीजनिंग, और इसमें कंप्यूटर भी था, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल साइंस, ठीक है। सभी से 20-20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। यही सिलेबस आपका रहने वाला है। उम्मीद है यही सिलेबस हूबहू आपका रहने वाला है इस बार, ठीक है, मेंस में। चूँकि सिर्फ मेंस ही होना है, देखते हैं नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या रहता है, PT भी रहता है या मेंस भी। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि सिर्फ मेंस ही होगा, और मेंस का सिलेबस ये है। तो देखिए, झारखंड के हमारा जो क्लास स्मार्ट संकल्प में चालू हुआ है उसमें GS के क्लासेस आ रहे हैं, मैथ के आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं, कंप्यूटर के आएंगे, जनरल साइंस के आ रहे हैं। तो हम GS, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के वीडियोज़ तो डाल रहे हैं। कंप्यूटर और झारखंड तो बिल्कुल इतना, मतलब कि इतना आसान वीडियो आएगा, मतलब कि इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसमें कि बिल्कुल आपको
कोई दुश्वारी नहीं होगी उन जो है चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो झारखंड का वीडियो के लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके वीडियोस हमारे अभी नहीं आना चालू है, लेकिन जब आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैं समझा के उसमें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये था सिलेबस। और दरोगा के लिए देखिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलर स्टडी की यहाँ पर ज़रूरत है। अभी से चूँकि अक्टूबर में मान लीजिए एग्ज़ाम है, ठीक है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन कैलेंडर के मुताबिक मान लीजिए 1-2 महीना डिले भी होता है, तो अभी से भी आपके पास, अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, मई जून, अप्रैल नहीं अभी तो मई चल रहा है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 1 2 3 4 5 और ये मई भी है, तो 6 महीना तो लगभग आपके पास है। 6 महीने में एक बहुत अच्छी तैयारी दरोगा की जा सकती है। तो हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है, हम भी आपके साथ फुल सपोर्ट में रहेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि दरोगा की जितनी अच्छी तैयारी हो सके करने की कोशिश करूंगा आप लोग के साथ मिल करके, ठीक है। तो हमारी सारी वीडियोस आएंगी दरोगा से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को एक एक शिफ्ट का मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे सभी आएंगे। करंट अफेयर्स का भी इनफैक्ट मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपने तैयारी अगर दरोगा की शुरू नहीं की है तो अभी से लग जाइए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर तैयारी आप शुरू करेंगे, हम लोगों की देखिए हम ही लोग गलती करते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं कि फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके बाद भी हम सीरियस तैयारी चालू नहीं करते हैं। जितना जल्दी हो सके आप तैयारी शुरू कर दें, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। दरोगा से रिलेटेड जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे क्या प्रिपेयरिंग स्टडीज़ की क्या जो है होनी चाहिए स्ट्रेटजीज़, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.